हम भारतवासी पर्व भी मनाते हैं और त्योहार भी मनाते हैं। अब जनमानस के लिए ये एक कुछ दुविधा है। क्या पर्व और त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है? पर्व और त्योहार पर्यायवाची शब्द तो हो नहीं सकता, लेकिन आम आदमी के मन में पर्व और त्योहार को एक ही मानते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति और वास्तविकता ये है कि पर्व अलग है और त्योहार अलग है। आइए मैं आप लोगों के साथ अपना मत व्यक्त करता हूं और आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। पर्व किसी क्षेत्र या जाति वर्ग समूह का होता है पर्व, और इसे एक निश्चित सीमित एरिया का या समाज में ही मनाया जाता है। लेकिन जहां तक त्योहार का प्रश्न है, त्योहार पर्व से इसका जो व्यवस्था होता है बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ा समाज या लोगों की संख्या शामिल होती है। पर्व में सामाजिक बंधन नहीं होता है और इसे हर व्यक्ति मना सकता है, मनाता है। इसमें कोई बंधन, सामाजिक बंधन वो नहीं है। लेकिन त्योहार जो है वो हर धर्म में अलग अलग मनाए जाते हैं और इसे हर समाज का व्यक्ति नहीं मनाता। एक त्योहार दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए लागू होता है तो वो लोग मनाते हैं, दूसरा त्योहार दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए लागू होता है तो वो मनाते हैं। पर्व, जहाँ तक पर्व का सवाल है तो ये दो प्रकार के होते हैं। पर्व एक लौकिक पर्व होते हैं और एक अलौकिक पर्व होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लौकिक पर्व क्या है? लौकिक पर्व का अर्थ है कि लौकिक पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास, आमोद प्रमोद, ये पर्व शरीर की सीमाओं में रहते हैं और मनुष्य के शरीर का ही पोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लौकिक पर्व का मैं आपके सामने उदाहरण दूं, कर्मा, दूसरा गणगौर है, तीसरा फूलदेई है, चौथा साझी है। इस तरह से छठ पर्व, तो ये सब लौकिक पर्वों की श्रेणी में आते हैं। और जो हमारे भारतवर्ष में जो जनजातियां हैं, जो जनसंख्या है, राज्य हैं, उसके आधार पर ये जितने भी पर्व हैं वो मनाई जाती है। कुछ का उदाहरण मैं आपको आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे गणगौर पर्व है, यह होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू होने वाला यह पर्व 18 दिनों तक रहता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती है। उसी तरीके से कर्मा पर्व जो है वो मध्यवर्ती भारत की जनजातियों के लिए यह एक प्रिय लोक पर्व है।
इस पर्व पर कर्मा नृत्य किया जाता है। उसी तरीके से दूसरा पर्व फूलदेई, यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह त्योहार चैत्र महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे फूल लाकर घर घर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। उसी तरीके से छठ पर्व जो है ये 4 दिनों का पर्व है। इस पर्व में महिलाएं छठी मैया और सूर्य देव के गीत गाती है। इस पर्व में डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है और इसके पूजा के पहले के दिन भी कुछ अलग से इससे संबंधित कुछ अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। कुछ कहीं पर इसे खरना बोला जाता है और इसके पहले नहाए खाए भी करना पड़ता है। तो कुल मिला के छठ पर्व 4 दिनों का पर्व है। तो ये लौकिक पर्व, ये जितने भी हैं सभी लौकिक पर्व की श्रेणी में हम इसको बांट सकते हैं। और दूसरा है लोकोत्तर पर्व। इसमें लोकोत्तर पर्व जो है वो तप, त्याग, संबर, औसत, उपवास आदि की आराधना के साथ मनाया जाता है। संक्षिप्त में कहें तो अच्छा लगेगा हमारे श्रोतागण को। जैसे हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो शिवरात्रि के दिन हम लोग और शिवरात्रि मनाने वाले घर घर में उपवास करते हैं। तो ये जो उपवास करके जो पर्व हम लोग मनाते हैं ये लोकोत्तर पर्व की श्रेणी में आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सब पर्व है, लेकिन त्योहार का क्या? तो त्योहार जैसे इसमें कोई सामाजिक बंधन नहीं होते। जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, जैसे ये पर्व की श्रेणी में आते हैं, ये सामाजिक बंधन के साथ नहीं होते हैं। इन्हें हर व्यक्ति मना सकता है। लेकिन त्योहार जो है, जैसे मैंने पर्व और त्योहार की परिभाषा शुरू में ही अलग अलग वो दी थी, तो होली, दीपावली, रमजान जैसे त्योहार हर धर्म में अलग अलग मनाए जाते हैं और इन्हें समाज का, हर समाज का व्यक्ति नहीं मनाता है। अलग अलग समाज का व्यक्ति अपने अपने त्योहार को मनाते हैं। जैसे राखी, रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। उसी प्रकार से होली, दीपावली, रमजान, ईद, क्रिसमस इत्यादि ये त्योहार, ये सभी त्योहार की श्रेणी में आते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति, ये सब त्योहार हमारे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो ये पर्व और त्योहार की जो जानकारी है अलग अलग, वो मैंने आप सबों के साथ साझा किया। ये आप लोगों को कैसा लगा, इस YouTube चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे। धन्यवाद।